एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब व्हेन वी कैलकुलेट द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए ईयर ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइसेस, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। जब दो तरह के प्राइसेस होती हैं, एक बेस ईयर प्राइस होती है, एक करंट ईयर प्राइस होती है। करंट ईयर कौन सी होती है? जो हमारा करंट ईयर चल रहा है। जैसे कि हमारा करंट ईयर अब कौन सा है, दैट इज 2025 एंड 26। जो कॉमोडिटीज और गुड्स की, सर्विसेज की जो प्राइसेस इस साल में प्रिवेलिंग होगी, उसको क्या बोलेंगे, करंट ईयर प्राइसेस। जो हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, उसके बेस पे उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। एक हमारे पास क्या होता है, रियल जीडीपी। जब हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सारा मीनिंग सेम है। व्हेन वी कैलकुलेट द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए इकोनॉमी ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइसेस। बेस ईयर मतलब जो हमारे पिछले साल की प्राइसेस हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जो हमारी नेशनल इनकम की, इकोनॉमिक ग्रोथ की जो बेस्ट इंडिकेटर है, वो हमारे से कौन सी है, रियल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी तो क्या शो करती है, इट्स जस्ट शो द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि आज जो सामान हमें जो 100 या 200 का मिल रहा है, वो आज से 5-10 साल पहले वही कितने का मिलता था, 30 to 40 रुपीज का। तभी इसमें से हमारे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। वो क्या, जब जीडीपी कैलकुलेट की जाती है करंट ईयर प्राइसेस पे, वो क्या हो जाती है, नॉमिनल जीडीपी। जब हमको बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, रियल जीडीपी। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का बेस्ट इंडिकेटर पूछा जाए, तो वो क्या होता है, रियल जीडीपी। क्यों है? क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी है, जो जस्ट क्या शो करती है, राइज इन द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट, और कुछ भी शो नहीं करती। नेक्स्ट है, डिफाइन द फ्लो वेरिएबल। फ्लो मतलब जो कंटिन्यूअसली चलता जाता है। अगर हम कोई वेरिएबल कैलकुलेट करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं, फ्लो। जिसको टाइम पीरियड के साथ कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें टाइम डायमेंशन ऐड हो जाता है। जैसे कि हम इनकम कैलकुलेट करते हैं। अब इनकम एक साल की कैलकुलेट की जाती है, क्वार्टरली कैलकुलेट की जाती है, मंथली कैलकुलेट की जाती है, 6 मंथ्स की कैलकुलेट की जाती है। इसमें क्या आ गया ना, टाइम वेरिएबल ऐड हो गया। 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 मंथ्स, 1 मंथ, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लो वेरिएबल। इसके साथ हमारा एक और वेरिएबल होता है, वो हमारा कौन सा है, स्टॉक। जब हम कोई वेरिएबल कैलकुलेट करते हैं एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, किसी टाइम पीरियड में, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक पीरियड। जैसे इस टाइम मेरे पास कितने डस्टर हैं, इस टाइम, और इस टाइम मेरे पास कितनी वेल्थ है, इस टाइम मेरे पास कितनी प्रोडक्शन है, वो हमारा क्या होता है, स्टॉक। दोनों में डिफरेंस किसका आ जाता है, हमारा टाइम डायमेंशन। फ्लो में टाइम डायमेंशन को हम टेक इनटू काउंट करते हैं, लेकिन स्टॉक में हम टाइम डायमेंशन को कैलकुलेट नहीं करते। नेक्स्ट है, डिफाइन द कैपिटल फॉर्मेशन। चेंज इन द स्टॉक, इंक्रीज इन द स्टॉक इज नोन टू बी द कैपिटल फॉर्मेशन। अब स्टॉक 2 टाइप्स का होता है। एक हमारा क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल। दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट है, व्हेन नेशनल इनकम इज लेस देन द डोमेस्टिक इनकम। अब जब हमारी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जो डिफरेंस होता है, वो किसका होता है, NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड से हमारे कोई भी फैक्टर इनकम मिल रही है, वो किनका डिफरेंस होता है, इसका। अब क्वेश्चन में क्या है, नेशनल इनकम कब कम होगी। अगर दोनों में हम देखें तो डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होती है। ये कब होगी, जब हमारा NFI किस में होएगा, नेगेटिव में होएगा। और कई बार क्वेश्चन क्या हो जाता है, व्हेन नेशनल इनकम इज मोर देन डोमेस्टिक इनकम, कब होगी, जब NFIA क्या होएगा, पॉजिटिव होगा। कम कब होगी, जब NFIA क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। और ज्यादा कब होगी, जब नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होएगा, पॉजिटिव होगा। और ये दोनों के इक्वल कब होंगे, उस केस में इक्वल होंगे जिस केस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ IT, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो तो हम पता ही है, हम कुछ भी परचेज करने जाते हैं, एक छोटे से छोटा प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, उसमें क्या ऐड किया हो जाता है, GST। GST हमारा क्या होता है, IT। इट मींस IT के कारण हमारे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन सब्सिडी के कारण
हमारे प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि सबसे एक तरह की क्या होती है, रिबेट होती है। दो रिबेट हमें की जाती है, गवर्नमेंट से प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल हेल्प, सो दैट थोड़ा सा बर्डन क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट है, आर वेजेस एंड सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। क्या वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है कि नहीं? उससे पहले अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले ये तो हमें पता ही है कि ये जो हमारी एम्बेसी होती है, ये उन कंट्री का पार्ट मानी जाती है जिस कंट्री के साथ वो रिलेटेड होती है, चाहे वो कहीं भी इस्टेब्लिश की हो। जैसे इस केस में क्या है, अमेरिकन एम्बेसी है, चाहे वो इंडिया में है, वो किसका पार्ट होगी, अमेरिका का पार्ट होगी, तो वो हमारी टेरिटरी में नहीं आ जाएगी। और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, वो इनकम जो कि हम अर्न करते हैं बिटवीन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अवर इंडिया। इंडिया की जो पॉलिटिकल बॉन्ड्स है, जो उसकी टेरिटरी में से हमें अर्न की जाती है, वो क्या होती है, हमारी डोमेस्टिक इनकम। अब ये जो वर्कर वेजेस और सैलरी रिसीव जरूर हो रही है, चाहे वो इंडियन रिसीव कर रहा है, लेकिन वो कहां से रिसीव कर रहा है, अमेरिका से रिसीव कर रहा है, जहां की एम्बेसी वहां की टेरिटरी का पार्ट। तो ये जो वेजेस एंड सैलरी है, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगी, ये किसका पार्ट होगी, अमेरिका का पार्ट पहुंच जाएगी, अमेरिका डोमेस्टिक इनकम का। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। ये फॉलोइंग आइटम्स है, इनमें से कौन सी आइटम्स डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाती हैं, कौन सी नहीं। सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग तो वही हो गया, वो इनकम जो हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न करते हैं, वो क्या हो जाती है, डोमेस्टिक इनकम। चाहे वो रेजिडेंस अर्न करे, चाहे वो नॉन रेजिडेंस अर्न करे, इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसल्टेंसी फीस रिसीव्ड बाय डॉक्टर। अब ये कंसल्टेंसी फीस कौन रिसीव कर रहे हैं, डॉक्टर रिसीव कर रहे हैं, तो ये किसका पार्ट है, एक और ये हमारी होनी कौन सी चाहिए, फैक्टर सर्विसेज। टू टाइप की सर्विसेज होती है, एक फैक्टर, एक नॉन फैक्टर। सिर्फ फैक्टर सर्विसेज ही हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होती है, नॉन फैक्टर सर्विसेज डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगी। और ये जो कंसल्टेंसी फीस है, ये हमारी क्या है, फैक्टर सर्विसेज है अंडर द मिक्स्ड इनकम, और ये अर्न भी कहां की जा रही है, इंडिया में, तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। नेक्स्ट है, परचेज ऑफ न्यू शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यू शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो ये फैक्टर सर्विसेज नहीं है, ये मेयर क्या है, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो कि मेरे पेपर के फॉर्म में शो की जाती है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी ही कंप्लीट नहीं कर रही, तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन इंडिया। चाहे बैंक कौन सा है, फॉरेन है, लेकिन वो इस्टेब्लिश कहाँ पे है, इंडिया में, वो हमारी बाउंड्री के अंदर, पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर आता है, तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। नेक्स्ट है, सर्विसेज चार्ज पेज टू द डीलर इन द एक्सचेंज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स सेल की है, उसके कारण हमने सर्विसेज किसको प्रोवाइड की है, डीलर को, डीलर ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की है, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी, यस इट विल बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट है, रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन। इंडिया क्या कर रहा है, इंडियन को एक रेंट रिसीव कर रहा है फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टी इन सिंगापुर, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिंगापुर में है, वो इंडिया के अंडर लाई नहीं करती, तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है, प्रॉफिट बाय द ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक इन इंडिया। चाहे बैंक अमेरिकन है, लेकिन प्रॉफिट कहां पे अर्न किया है, हमारी इंडिया में। हमने क्या कहा था, चाहे वो हमारी रेजिडेंस हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे अमेरिका हमारे यहाँ के रेजिडेंट बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहाँ पे अर्न कर रहा है, इंडिया में कर रहा है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या होगा, पार्ट हो गया। वैसे भी अगर अमेरिकन बैंक एक साल से ज्यादा ऑपरेट हो रहा है इंडिया में, 365 डेज से ज्यादा, तो वो इंडिया का क्या बन जाता है, रेजिडेंट बन जाता है, एज पर अवर नेशनल सिटीजन ऑफ हमारी इकोनॉमिक कंसेप्ट। नेक्स्ट है, सैलरी पेड टू कोरियन। हमने कोरियन को क्या पे की है, सैलरी परचेज पे की है, वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, लेकिन वो काम कहाँ पे कर रही है, इंडियन एम्बेसीज में। हमने क्या बोला था, जहां की एम्बेसी वहां की टेरिटरी का पार्ट। अब ये जो इंडियन एम्बेसी है, ये किसका पार्ट है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर आता है, इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर में आता है, चाहे वो कोरियन ही क्यों ना हो, हमारा किसके साथ मतलब है, बस वो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंडर आना चाहिए, तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। नेक्स्ट है, हमने कुछ आइटम्स बतानी है, ये स्टॉक है कि फ्लो है। अभी हमने देखा था फ्लो में टाइम पीरियड को हम क्या कर देते हैं, मेंशन होता है,
और स्टॉक में टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता। ये टाइम पीरियड हमें दिया नहीं होगा, हमें सिर्फ कुछ कंसेप्ट, कुछ आइटम्स दी होगी, हमने खुद सोचना है कि वो कौन सा कंसेप्ट है। जैसे कि वेल्थ, अब हम वेल्थ कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, हमने ये नहीं देखते हमने इतने टाइम पीरियड में कितनी वेल्थ ली, नहीं, इस टाइम मेरे पास, मेरी पॉकेट में, मेरे बैंक में कितनी वेल्थ है, तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, स्टॉक कंसेप्ट। सेविंग, सेविंग एक महीने की हमने कितनी सेविंग की, 2 महीने की हमने सेविंग कितनी की, इसमें क्या ऐड हो गया, टाइम डायमेंशन, तो ये किसका पार्ट हो गया, हमारा फ्लो कंसेप्ट। सेम इनकम, इनकम की हम ऑलरेडी अब एग्जांपल ले चुके हैं, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, हमारा फ्लो कंसेप्ट। नेक्स्ट है सीमेंट प्रोडक्शन। सीमेंट की प्रोडक्शन अब तक कितनी हो चुकी है, अब तक इन द पॉइंट, हम ये तो नहीं देखते एक साल में हमने कितनी प्रोडक्शन की, नहीं, हमने अब तक कितनी प्रोडक्शन कर ली है, तो ये इसमें टाइम डायमेंशन ऐड नहीं, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, हमारा स्टॉक कंसेप्ट। नेशनल इनकम, अब तक की हमारी नेशनल इनकम कितनी है फॉर दिस पॉइंट, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, हमारा स्टॉक कंसेप्ट। एक्सपोर्ट, 6 महीने में कितना एक्सपोर्ट किया, 1 मंथ में हमने कितना एक्सपोर्ट किया, 1 साल में हम कितना एक्सपोर्ट किया। जब हम नेशनल इनकम के कंसेप्ट को देखते हैं तो हम ये देखते हैं, या फिर हम इनकम वगैरह देखते हैं एक्सपोर्ट में, हमने इतने टाइम पीरियड में कितना एक्सपोर्ट कर दिया, ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, फ्लो कंसेप्ट। कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्रीज इन द स्टॉक, इतने 1 साल में हमने कितना अपना इंक्रीमेंट किया है स्टॉक में, तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि इसमें टाइम मैग्नीट्यूड इंक्लूड होता है। इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज का राउंड खत्म होता है सेशन। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।